जय हिंद दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीजे हायर एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे कि आप सभी लोग बीए में हो, बीएससी में हो या फिर बीकॉम में क्यों ना हो। ठीक है, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में क्यों ना हो, आपकी जो को करिकुलर सब्जेक्ट होती है, आपकी मेजर सब्जेक्ट होती है, एक माइनर सब्जेक्ट होती है, एक आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट होती है और एक वोकेशनल सब्जेक्ट होती है। तो मैं आज केवल बात करूंगा को करिकुलर सब्जेक्ट की। ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होती है। तो यहाँ पे आप इस चैनल पे आए हो तो थोड़ा-सा मैं आपको ओपनली खोल करके बताऊँगा यहाँ पे कि क्या होता है, मतलब पोस्टमार्टम करके बताऊँगा कि को-करिकुलर, पहले बताऊँगा को-करिकुलर सब्जेक्ट होती क्या है, फिर बताऊँगा को-करिकुलर किस सेमेस्टर में कौन-सी को-करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और फिर बताऊँगा कि किस सेमेस्टर में मतलब कौन-सी को-करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका क्या है ना? ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा या फिर ऐसे ही पढ़ाऊँगा या फिर किस तरीके से मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से शायरी के साथ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। तो मेरे दोस्तों, आपको ऐसा मतलब ज़िंदगी अपनी जीना है कि एक मिसाल बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पे को-करिकुलर सब्जेक्ट होती क्या चीज़ है? तो देखिए, को-करिकुलर का मतलब क्या होता है? तो को-करिकुलर को मतलब होता है सह, ठीक है? को का मतलब क्या होता है? सह, ठीक है? और करिकुलर का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक-एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? सह पाठ्यक्रम, देखिए जैसे होता है सहपाठी, सहपाठी मतलब सह का मतलब होता है साथ-साथ पढ़ने वाला, है ना? मतलब साथ-साथ पढ़ने वाला नहीं, सह का मतलब साथ-साथ। अब पाठी का मतलब पढ़ने वाला, सहपाठी। और पाठ्यक्रम का मतलब तो आप जानते होंगे, सिलेबस आपका है ना, को करिकुलर। तो ये चीज़ हो गया। अब ये सह का मतलब ये आपका सह पाठ्यक्रम ये साथ-साथ चलने वाला है आपका, है ना? सह का मतलब साथ-साथ, पाठ्यक्रम का मतलब ये अनिवार्य सब्जेक्ट आपकी हो जाएगी। को करिकुलर सब्जेक्ट जो होती है ये आपकी अनिवार्य सब्जेक्ट है, हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अब कौन-कौन सी सब्जेक्ट है, जैसे कि को करिकुलर सब्जेक्ट का मतलब सह, सह का मतलब साथ-साथ, ये हमेशा साथ-साथ रहेगी आपकी, हर सेमेस्टर में साथ-साथ ये सब्जेक्ट आपकी रहना है, ठीक? अब देखिए कौन से सेमेस्टर में कौन-सी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आएँगे, सेमेस्टर क्या चीज़ होती है ये मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बाकी मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका जो बीए है, मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे बीए की, ठीक है? आप लोग बीए में आए, बीए में आए आपके 3 ईयर हो गए। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है एक कि बीए 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, इस पे अलग से मैं वीडियो बना दूँगा बेहतरीन तरीके से, आप अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए ये बीए 3 साल का मैं ले रहा हूँ, ठीक है? जैसे पहला साल है ये, फिर दूसरा साल है और फिर ये तीसरा साल है। ओके, अब 3 साल हो गए, तो यहाँ पे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर का मतलब 6-6 माह पर होने वाले पेपर, ठीक है? सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? छमाही एग्ज़ाम जो होते हैं ना 6-6 माह पे, वही चीज़। तो उनको हमें अलग से जब समझाऊँगा तो बेहतरीन वे से आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोरिंग सा लगेगा, है ना? तो यहाँ पे समझ लीजिए 1 सेमेस्टर में 1 साल में 6-6 माह पे कितने जब 1 साल में जैसे कि 12 माह होते हैं, तो 6 से अगर भाग कर दोगे तो 6 दूना 12 यानी कि 2 सेमेस्टर निकल कर के आ जाएँगे। तो है ना, ये 1 साल में 2 सेमेस्टर निकले 6-6 माह पे, तो 1 सेमेस्टर ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5वाँ ये हो जाएगा और फिर छठा, मतलब हर ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर निकल निकल आएँगे, है ना? तो 5 के बाद 6, इस प्रकार से 6 सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 3 साल में क्या हो जाएँगे, 3 दूना 6 सेमेस्टर। अब कुछ बहुत मैथ आपको समझ में आ रही होगी मेरी, है ना? तो मैथ समझ में आ रही हो तो लाइक कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया। तो अब मैं आपको ये समझा रहा था जैसे कि 6 सेमेस्टर हो गए, तो पहले सेमेस्टर में कौन-सी आपको पढ़ना है। अब चलिए ये बात कर लेते हैं। तो पहले सेमेस्टर में जैसे ही आओगे आपको पढ़ना है क्या? पहले सेमेस्टर में जैसे ही आओगे मेरे दोस्त, आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्या? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। सेकंड सेमेस्टर में आओगे आपको पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही आओगे आपको पढ़ना है क्या? सेकंड सेमेस्टर में आओगे आपको पढ़ना है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ। थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आओगे आपको पढ़ना है, मतलब बाकी अपने सब्जेक्ट जो है आपकी मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट जो आपकी होगी हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, है ना? और संस्कृत हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, आपकी जो है मतलब जितनी मेजर सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ-साथ आपकी एक माइनर सब्जेक्ट होगी और उसके साथ-साथ आपकी एक को-करिकुलर सब्जेक्ट। तो को-करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन होगी, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो गई, थर्ड सेमेस्टर में आपकी ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गई। कौन सी हो गई? ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गई।
फिर जब चौथे सेमेस्टर में आओगे आप तो पढ़ोगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ोगे। फिर जब आप आओगे चौथे के बाद पाँचवें सेमेस्टर में आओगे, जब जैसे ही पाँचवें सेमेस्टर में आओगे तो पढ़ोगे इन अपनी मुख्य सब्जेक्टों के साथ, मतलब मेजर सब्जेक्ट के साथ पढ़ोगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। क्या पढ़ोगे? एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। और उसके बाद जैसे छठे सेमेस्टर में आते हो आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ये मतलब 6 सेमेस्टर के मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया हूँ कि किस किस सेमेस्टर में कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यही बात रही फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर। तो ये ऐसे पैटर्न आपका रहने वाला है और ऐसे ही आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि को करिकुलर सब्जेक्ट क्या है और को करिकुलर, देखिए अब बात रही को करिकुलर सब्जेक्ट होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि आपकी मेजर सब्जेक्ट जो रही, आप मान लीजिए यहाँ पे को करिकुलर सब्जेक्ट की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो को करिकुलर सब्जेक्ट में जैसे कि आपने मान लीजिए आपकी जो मेजर सब्जेक्ट होती है, मेजर सब्जेक्ट में जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आ गई, तो मेजर सब्जेक्ट में जैसे कि आपकी जो आप 3 सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिया, मान लीजिए हिंदी है, ठीक है, हिंदी है आपकी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है आपकी, है ना, सोशोलॉजी है, एजुकेशन है आपका, आपका होम साइंस है ना, होम साइंस है। और होम साइंस के बाद आपका संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया। और इसी प्रकार से आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हो गया, इसी तरीके से मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। इसी प्रकार से मतलब ये सब बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कोई 3 आपको लेना होता है। तो ये मेजर सब्जेक्ट जो होती हैं, इनको छोड़ करके मतलब इनको छोड़ करके जो है, इनको छोड़ करके आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपकी जो जो मैंने आपको 6 बताई, उनमें से हर सेमेस्टर में, मतलब पहले सेमेस्टर में आओगे तो वो आपको लेना होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो ज़रूर अनिवार्य सब्जेक्ट है। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, मतलब ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा। हर क्वेश्चन आपको आप खुद पढ़ करके देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया हूँ। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डेमो के साथ आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे वीडियो जो है पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे हाँ, ध्यान देने की बात ये है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी साथ-साथ में कर रहे हो, जैसे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम कौन-कौन से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, जैसे कि आपका आने वाला एग्ज़ाम मेरे दोस्त है एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी का जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। तो अगर एसएससी जीडी का है, एनटीपीसी है ना, बात करें एनटीपीसी का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, और चाहे आपका एनटीपीसी का आपका कौन सा लेवल हो, 10+2 लेवल का हो, ठीक है। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है वो आने वाली है आपकी, मतलब आ गई हैं। और इसका जो फॉर्म है वो मतलब आपका भरा जाएगा अभी इसी जनवरी में, ठीक है। और आपका जो है लेखपाल, अगर पेट आप दिए होंगे तो लेखपाल की वैकेंसी, ये सारी मतलब बहुत सारा आपके पास ऑफर है, बहुत सारा ऑफर है आपके पास। तो अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, इसकी भी मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। इसका अलग चैनल मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा, तो आप लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में मैं इसका जो है आप लोगों के लिए जुगाड़ कर दूंगा। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए जो है प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और यहाँ पे बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखें अपना और अपनों का भाई।